हम सबके सपने और गोल्स होते हैं। हम बड़े जोश से शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर हम चीजों को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये निराशाजनक हो सकता है। हम टास्क्स कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल क्यों करते हैं? एक रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम टास्क को टालते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट लगते हैं। फियर ऑफ फेलियर भी हमें रोक सकता है। हम एक्सपेक्टेशंस पूरी न कर पाने की चिंता करते हैं। क्लियर गोल्स की कमी एक और प्रॉब्लम है। क्लियर विजन के बिना मोटिवेशन खोना इजी है। लाइफ डिस्ट्रैक्शंस लेकर आती है। हम डेली रूटीन्स में फंस जाते हैं और अपने गोल्स भूल जाते हैं। फोकस और कमिटमेंट की कमी अधूरे टास्क्स का ढेर लगा देती है। यह हमारी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करता है। याद रखें, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिनिशिंग ही मायने रखता है। आइए एक्सप्लोर करें कि कैसे डिसिप्लिन स्टार्टिंग और फिनिशिंग के बीच के गैप को ब्रिज करने में हेल्प कर सकता है। डिसिप्लिन गोल्स और अकॉम्प्लिशमेंट के बीच का ब्रिज है। यह सपनों को हकीकत में बदलने की है। डिसिप्लिन उन चॉइसेस को चुनने के बारे में है जो हमारे गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, इवन व्हेन इट्स नॉट इजी। यह कमिटेड रहने के बारे में है, इवन व्हेन वी फेस चैलेंजेस। डिसिप्लिन को एक मसल की तरह समझो। जितना ज्यादा हम इसे यूज करते हैं, उतना ही यह स्ट्रांग बनता है। हर बार जब हम डिस्ट्रैक्शंस का रेजिस्ट करते हैं और फोकस्ड रहते हैं, तो हम अपनी डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करते हैं। इससे ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल और अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होता है। डिसिप्लिन खुद पर हार्श होने के बारे में नहीं है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर के बारे में है। डिसिप्लिन प्रैक्टिस करके हम अपने ग्रोथ और वेलबींग में इन्वेस्ट करते हैं। यह हमें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने और अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए एम्पावर करता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम सेल्फ डिसिप्लिन के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझेंगे और कैसे यह हमारी लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन अपने एक्शंस, थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। यह इनर स्ट्रेंथ है जो हमें अपने गोल्स पर फोकस रहने देती है। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ के सभी एरियाज में सक्सेस के लिए एसेंशियल है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक की एस्पेक्ट है क्लियर गोल सेट करना। जब हमें पता होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो मोटिवेटेड रहना इजी होता है। लार्ज गोल्स को स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने से वो लेस डॉन्टिंग लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। हमें टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना और टाइम को इफेक्टिवली एलोकेट करना है। स्केड्यूल बनाना और उस पर स्टिक करना हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने और अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन में हेल्थी हैबिट्स डेवलप करना भी शामिल है। इसमें इनफ स्लीप लेना, न्यूट्रिशियस फूड खाना और रेगुलरली एक्सरसाइज करना शामिल है। ये हैबिट्स हमारे एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं और हमारे फोकस को इंप्रूव करते हैं, जिससे डिसिप्लिन रहना इजी हो जाता है। सेक्शन 4, कार्य की शक्ति, मजबूत शुरुआत। एक्शन हमारी पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। सिर्फ ड्रीम या प्लान करना इनफ नहीं है। हमें अपने गोल्स पर एक्ट करने की जरूरत है। कुछ न्यू स्टार्ट करते समय थोड़ा फियर या हेजिटेशन फील करना नेचुरल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन फीलिंग्स को हमें पैरालाइज ना करने दें। एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है सिंपली स्टार्ट करना। अक्सर सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है पहला स्टेप लेना। एक बार स्टार्ट करने के बाद हम मोमेंटम गेन करते हैं और कंटिन्यू करना इजी हो जाता है। एक और हेल्पफुल टिप है लार्ज टास्क्स को स्मॉलर मोर मैनेजेबल टास्क्स में ब्रेक डाउन करना। इससे वे लेस डॉन्टिंग और मोर अचीवेबल लगते हैं। एक टाइम पर एक स्मॉल स्टेप कंप्लीट करने पर फोकस करके हम ग्रेजुअली अपने गोल के करीब पहुंचते हैं। याद रखें, एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट्स। हर स्टेप जो हम लेते हैं, चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, हमें अपने डिजायर्ड आउटकम के करीब लाता है। परफेक्ट मोमेंट या सभी आंसर्स का वेट मत करो, अभी स्टार्ट करो और अलोंग द वे सीखो। सेक्शन 5, बाधाओं और विकर्षणों पर काबू पाना। सक्सेस के पाथ पर हम इनेविटेबली ऑब्स्टिकल्स और डिस्ट्रैक्शंस का सामना करेंगे। ये चैलेंजेस हमारे कमिटमेंट और रेजिलियंस को टेस्ट करते हैं। इन हर्डल्स पर काबू पाने और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना क्रूशियल है। एक कॉमन ऑब्स्टिकल है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम टास्क्स को टाल सकते हैं क्योंकि वे डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट लगते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से कम्बैट करने के लिए हमारे अवॉइडेंस के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना हेल्पफुल है। क्या हम फेलियर से डरते हैं? क्या हमें प्रोसीड करने के तरीके के बारे में क्लैरिटी की कमी है?
एक बार जब हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजन को समझ लेते हैं तो हम उसे इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर फियर ऑफ फेलियर हमें रोक रहा है तो हम खुद को रिमाइंड कर सकते हैं कि मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। डिस्ट्रैक्शंस एक और मेजर ऑब्स्टिकल है। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में सोशल मीडिया, ईमेल्स और हमारे अटेंशन की अदर डिमांड से साइड ट्रैक्ट होना इजी है। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हम एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर सकते हैं और ईमेल्स और सोशल मीडिया चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम्स स्केड्यूल कर सकते हैं। सेक्शन 6, मोमेंटम बनाए रखने की रणनीतियां। लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए मोमेंटम मेंटेन करना क्रूशियल है। इंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करना इजी है, लेकिन उस एनर्जी को समय के साथ सस्टेन करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। यहाँ कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई हैं जो आपको ट्रैक पर बने रहने में हेल्प करेंगी। 1. गोल्स को ब्रेक डाउन करें। अपने गोल्स को स्मॉलर माइलस्टोन्स में डिवाइड करें। अचीव हुए हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। यह आपको मोटिवेटेड रखता है और प्रोग्रेस का एहसास दिलाता है। 2. अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। रेगुलरली अपनी एडवांसमेंट को मॉनिटर करें। अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को ट्रैक करने के लिए प्लानर, जर्नल या ऐप का यूज करें। अपनी प्रोग्रेस को विजुअलाइज करना इनक्रेडिबली मोटिवेटिंग हो सकता है। 3. खुद को रिवॉर्ड दें। अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें और अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें। माइलस्टोन अचीव करने के बाद खुद को किसी ऐसी चीज से ट्रीट करें जो आपको पसंद हो। यह पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। 4. फ्लेक्सिबल रहें। जरूरत पड़ने पर अपने प्लान्स को एडजस्ट करने से न डरें। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं। अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के प्रति कमिटेड रहते हुए अडेप्टेबल